बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमाद मजीद। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। बड़ी खबर, बड़ा इस्तीफ़ा, हुकूमत ने बड़ी खबर दे दी। वो खबर आ गई जिसका आप सबको इंतज़ार था। इस वीडियो में आपके साथ आज दिन भर की बड़ी खबरें शेयर करूंगा। मरियम नवाज साहबा और शेर अफजल मरवत के दरमियान जो तनाज़ा खड़ा हुआ है और शेर अफजल मरवत के ऊपर जो उंगलियां उठ रही हैं, क्या शेर अफजल मरवत साहब अपनी पार्टी के साथ गद्दारी करें क्योंकि वो पार्टी की पॉलिसियों के खिलाफ जा रहे हैं। मुकम्मल खबरें शेयर करूंगा, लेकिन खबरें शेयर करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे लिए और मेरी सेहत के लिए दुआ कीजिएगा। मैं 2 दिनों से इमरजेंसी में था। कुछ ब्लड प्रेशर और कुछ जो हार्ट बीट थी उसमें मसला था, तो मुझे ट्रीटमेंट दे रहे थे। अभी मैं थोड़ी देर पहले दोबारा हॉस्पिटल में जब रोज़ापुर रहा था तो उस टाइम भी मैं हॉस्पिटल में था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं बेहतर हो चुका हूँ और अब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मेरे लिए दुआ कीजिएगा और अपने पाकिस्तान के लिए दुआ कीजिएगा। बढ़ते खबरों की जाना। देखें, इस टाइम जो खबरें हैं वो काफ़ी परेशान कुन भी आ रही हैं और कुछ हैरान कुन भी आ रही हैं। परेशान कुन खबरें आ रही हैं तहरीक इंसाफ के एंड से, और वो कुछ खबरें इस तरह से हैं कि तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो रहा है। तहरीक इंसाफ को जो मखसूर शिस्तें हैं वो नहीं मिली। तहरीक इंसाफ के जो इमरान साहब जब मौजूद नहीं है तो उनकी जो टीम है, जिसमें शेर अफजल मरवत साहब, बैरिस्टर गौर अली खान साहब, ये जितने भी लोग हैं, ये इमरान साहब की बनाई हुई पॉलिसियों के अगेंस्ट जा रहे हैं। इमरान साहब जेल से पैगाम देते हैं कि आपने फलां फलां एंकर्स के प्रोग्राम में नहीं जाना, जिसमें मुबशर लुकमान साहब भी मौजूद हैं। लेकिन शेर अफजल मरवत साहब इमरान साहब के जो उन्होंने ऑर्डर जारी किया है उसके खिलाफ वो जा रहे हैं और मुबशर लुकमान को इंटरव्यू दे रहे हैं और कह रहे हैं कि यहाँ पर मैं अपने इस इंटरव्यू के जरिए पटवारियों को सुनाना चाहता हूँ। देखिए, जब आपकी पॉलिसी, जब आपके जो कायद हैं यानी कि इमरान साहब, जब उन्होंने कह दिया कि आपने ये काम नहीं करना, तो फिर जब आप वो काम करेंगे और तो आपके ऊपर तहरीक इंसाफ की जानिब से आपके ऊपर उंगलियां उठेंगी। आप ये नहीं कह सकते। और दूसरी जानब से जो शेर अफजल मरवत साहब ने एक बंड मारा है, एक उन्होंने अपनी तरफ से, हम अपनी जबान में कहते हैं कि चवली मारी है कि मरियम नवाज साहबा वो मुझे कत्ल करवाना चाहती हैं और उन्होंने टास्क दे दिया है और बड़ा पैसा दे दिया है और मरियम नवाज साहबा मुझे कत्ल करवाना चाहती हैं। देखिए, ये एक बहुत बड़ी चवली शेर अफजल मरवत साहब ने मारी है। शेर अफजल मरवत साहब खुद को इमरान खान साहब साबित करने के ऊपर लगे हुए हैं। अब शेर अफजल मरवत साहब की इस चवली, इस बंड के ऊपर FIA ने उनको नोटिस जारी कर दिया, क्योंकि शेर अफजल मरवत साहब ने कहा था कि मेरे पास सबूत है, एविडेंस मौजूद है। तो अब FIA ने कानूनी नोटिस भेजा है और FIA ने पूछा है कि आपके पास कौन से सबूत मौजूद है, आप आकर दिखाएं। क्योंकि शेर अफजल मरवत के साथ साथ उनके पास कोई ऐसे सबूत नहीं है। वो बिला वजह और एक इंतहाई उन्होंने नामाकूल सा और एक ऐसा बयान जिसकी तुक नहीं बनती थी, जो उन्होंने बयान दिया कि मरीम राशि साहब ऐसा करना चाहती हैं। देखें, सियासत को सियासत तक रखें, इसको जाती लड़ाई मत बनाएं। जब आप जाती लड़ाई बनाएंगे तो फिर जब आपको अदालतें बुलाएंगी और अदालतों में जाकर आप चीजें प्रूफ नहीं कर पाते, और यही हिसाब जब ज़िमनी इंतखाबात यानी कि सॉरी जो मखसूस रिश्ते हैं उसके ऊपर जो आपके अगेंस्ट फैसला आया, तो अब आप गलतियां मार रहे हैं कि हमें सुन्नी इत्तेहाद के साथ इत्तेहाद नहीं करना चाहिए था। अब इस चीज को आप तस्लीम कर रहे हैं कि एक ऐसी पार्टी जो इलेक्शन लड़ रही थी या इलेक्शन लड़ चुकी थी तो उसके साथ हमें जाना चाहिए था। अब जो यहाँ पर बैरिस्टर शेर अफजल मरवत साहब हैं, वो अपने ही बयानों से वो यू टर्न ले रहे हैं और कह रहे हैं कि इमरान साहब ने जिस तरह कहा था कि वहदतुल मुस्लिमीन जमात के साथ इत्तेहाद बनाए, तो हमें उन जमात के साथ इत्तेहाद बनाना चाहिए था, और हमारी गलत पॉलिसी की वजह से 80 नशिस्तें हमसे चली गई हैं। अब 80 नशिस्तें चली गई हैं और उधर से कौमी असम्बली में
मुस्लिम लीग नून के मजीद लोग सामने आ रहे हैं, मखसूस चीजें उनको मिल रही हैं और ज़िमनी इंतखाबात भी होने जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको ये खबर देना चाहता हूँ, अभी ये खबर आप नोट डाउन कर सकते हैं कि अगर तहरीक इंसाफ ने यही रवैया रखा जो कि एक गैर संजीदा रवैया है, सिर्फ और सिर्फ ब्लैम गेम खेल रहे हैं ये, खसूसन शेर अफजल मरवत साहब, बैरिस्टर गौहर अली खान साहब ब्लेम गेम खेल रहे हैं, कानूनी तौर पर या अमली तौर पर ये लोग कुछ भी नहीं कर रहे। अगर ये इन्होंने इस तरह का रवैया रखा तो लोग तंग हो जाएंगे, लोग फिर नहीं देखेंगे कि आप तहरीक इंसाफ के मेंबर हैं और आप शेर अफजल मरवत साहब के ऊपर उंगलियां उठ रही हैं। अब मुझे लगता है आने वाले दिनों में कि शेर अफजल मरवत साहब का प्रोग्राम वाकई बढ़ जाएगा और वाकई इनको पार्टी उठाकर बाहर फेंक देगी। ये मैं आपको चीजें बता रहा हूँ क्योंकि शेर अफजल मरवत साहब बेशक वो पॉपुलर हो चुके हैं, लोग उनको पसंद कर चुके हैं, लेकिन उनका रवैया गैर संजीदा है। कानूनी तौर पर वो क्या करें, कोई एक आईनी चीज, एक कानूनी चीज हमारे सामने रखी हो तो फिर भी हमें कुछ पता चले। दूसरी जानब लतीफ खोसा वो अपनी पार्टी को अच्छे तरीके के साथ लेकर चल रहे हैं। इवन के एतजाज साहब वो इस पार्टी का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी एतजाज साहब शेर अफजल मरवत की बनिस्बत वो अच्छे पॉइंट दे रहे हैं और अच्छी चीजें वो सामने ला रहे हैं। वो हमेशा आइन की बात करते हैं, ये आकर मौला जट की सियासत कर रहे हैं, ये आकर मौला जट बन जाते हैं कि तो बराए मेहरबानी शेर अफजल मरवत साहब आप सीरियस हो जाएं, आप नॉन सीरियस हैं। नॉन सीरियस सियासत का पाकिस्तान की सियासत में कोई रोल नहीं होता। इमरान साहब की सियासत की मैं बात नहीं करता, वो उन्होंने जिस तरह की सियासत की है और जिस तरह की कर रहे हैं उसके ऊपर फिर किसी और वीडियो में टॉपिक जो मौजूद है उसके ऊपर बात करूंगा। अगली खबर की जाना पड़ते हैं। अगली खबर कुछ हुआ है कि हुकूमत ने खबर दे दी है कि आईएमएफ के साथ हमारी डील होने जा रही है और आईएमएफ की डील के ऊपर तहरीक इंसाफ के जो कुछ वर्कर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, उन्होंने अमेरिका के जो दफातर हैं आईएमएफ के, तो उन्होंने वहां पर जाकर उन्होंने वहां पर अपना धरना दिया। वहां पर वो लोग एहतजाज कर रहे हैं कि आप इस हुकूमत के साथ आईएमएफ वाले मुआहदे क्यों कर रहे हैं। देखें, तहरीक इंसाफ वालों को यहाँ पर सब्र करना चाहिए। मेरी नजर में अगर तहरीक इंसाफ 1 से 2 साल सब्र कर जाती है तो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत फंसेगी। क्यों फंसेगी? देखें, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत पहले भी फंस चुकी थी, अब दोबारा फंसेगी क्योंकि लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं है। आईएमएफ के सपोर्ट तमाम तर चीजें कब तक करते रहेंगे? कोई भी लीडर हो, चाहे इमरान साहब थे या शहबाज शरीफ साहब हैं, जब तक लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं बनती तो मामला खराब रहते हैं और ये खराब होंगे। शेर अफजल मरवत जो फैसल वाडा साहब हैं, उन्होंने कहा था कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत फंसेगी, 15वें रोजे के बाद इन लोगों को लक पता चल जाएगा और फिर इनके ऊपर उंगलियां उठेंगी। और उन्होंने ये भी कहा था कि ये इनका आखिरी दौरे हुकूमत है। अगली खबर की जानब पढ़ते हैं। बड़ा इस्तीफा आ चुका है और एक बड़ी खबर आ चुकी है कि जो यहाँ पर वज़ीर आला KPK हैं अली मीन गडापुर साहब, उन्होंने अपनी जो नशिस्त है, जो कि कौमी असम्बली की नशिस्त है, उससे उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और उसके ऊपर री इलेक्शन होंगे, दोबारा इलेक्शन होंगे और उन्होंने अपने भाई को नामजद कर दिया है। लेकिन दूसरी जानब अली मीन गंडापुर के ऊपर नाअहली की तलवार भी लटक रही है। 26 मार्च को जो इलेक्शन कमीशन है, उन्होंने अली मीन गंडापुर साहब को बुलाया हुआ है और अली मीन गंडापुर साहब हो सकता है कि वो सीट भी चली गई है, ये सीट भी हो सकता है कि उनके हाथ से चली जाए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला अली मीन गंडापुर साहब के खिलाफ आ चुका है। तो मुझे आइंदा जो 1-2 महीने 3 महीने बल्कि जो अगले आने वाले 1 साल है 2 साल है, ये सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाती हुई नजर आएंगी। ये यहाँ पर तमाम पार्टीज को मिलकर सोचना पड़ेगा और खुसूसन मैं ये नहीं कह रहा तहरीक इंसाफ गिव अप कर दे, अपने जो असूल है उनको छोड़ दे, लेकिन जाकर हुकूमत के साथ बैठें, अपने मुतालबात मनवाएं और आइन को लेकर चलें। मौला जट की सियासत बंद करें। मौला जट की सियासत वो जब मुस्लिम लीग नून वाले करते थे तो वो मौला जट की सियासत नहीं चलती थी।
तहरीक इंसाफ उन्होंने पिछले 2 साल से मुलाजमत की सियासत कर रहे हैं, तो अब ये इस तरह की चीज चलने वाली नहीं है। तहरीक इंसाफ को कानूनी तौर पर अपना रोल निभाना पड़ेगा, और फिर मुझे दोबारा लॉन्ग मार्चेस नजर आ रहे हैं, और मुझे पाकिस्तान की सियासत में इस्तेकाम नजर नहीं आ रहा। जो चीजें मेरे सामने थी, जो अकायद थे, मैंने आपके साथ शेयर करी। वीडियो पसंद आने से वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, मुझे दुआओं में याद रखें, और मुझे दे इजाजत। नेक्स्ट वीडियो तक लिए इंशाल्लाह आपके साथ फिर मुलाकात होगी। दुआ कीजिएगा कि मेरी सेहत बहाल रहे, और दुआ कीजिएगा कि मुझे दोबारा ICU ना जाना पड़े। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद।